नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का नंबर 1 न्यूज चैनल IBS24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। लद्दाख किले में सेना का वाहन खाई में गिरा, हादसे में 9 जवान शहीद, एक घायल जवान का इलाज जारी। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री ने जताया दुख। आज भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे पेश। ग्वालियर में बीजेपी कार्य समिति की लेंगे बैठक। भोपाल में पीसीसी चीफ कमलनाथ लेंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। समिति के सभी सदस्य रहेंगे मौजूद। खरगोन में 150 से भी ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस में हुए शामिल। कसरावद के कांग्रेस विधायक सचिन यादव ने किया स्वागत। और मध्य प्रदेश के 22 जिलों में आज से 6 सितंबर तक होगी अग्निवीर सेना भर्ती रैली। भोपाल, बैतूल समेत कई जिलों में होंगे आयोजन। जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क के पदों पर होगी भर्ती। चलिए, तो मध्य प्रदेश की खबरों की शुरुआत करेंगे अमित शाह के दौरे की खबर से। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, अमित शाह का मिशन मध्य प्रदेश लगातार जारी। अमित शाह का भोपाल दौरा है और ग्वालियर भी जाएंगे। तो बीजेपी कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। सीएम शिवराज, मंत्री शिव प्रकाश भी इसमें शामिल होंगे। अश्विनी वैष्णव समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर यहां मंथन होगा। तो लगातार फोकस बना हुआ है अमित शाह का। बीजेपी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश पर और अमित शाह लगातार दौरा कर रहे हैं। आज भी भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। रिपोर्ट कार्ड, जो विधायक है, मंत्री है, उनका रिपोर्ट कार्ड आज पेश करेंगे ग्वालियर। तो ये आप पूरा कार्यक्रम देख रहे हैं, मिनट टू मिनट कार्यक्रम। सरकार का रिपोर्ट कार्ड आज पेश करेंगे अमित शाह। तो 2:40 पर ग्वालियर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और 3:35 पर उनका ग्वालियर में आगमन हो जाएगा। की बैठक को आज संबोधित करेंगे अमित शाह। तो मिनट टू मिनट कार्यक्रम ग्राफिक्स के जरिए समझिए आप। दोपहर 12:10 पर भोपाल के स्टेट हैंगर में वो पहुंचेंगे और इसके बाद भोपाल के कुछ कार्यक्रम और उसके बाद ग्वालियर के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो अमित शाह का लगातार दौरा, पूरी तरीके से फोकस है अमित शाह। चलिए, तो भोपाल और ग्वालियर के दौरे पर रहेंगे। तो हमारे दो सहयोगी दोनों ही जगहों से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। हरप्रीत भोपाल से और ग्वालियर से नासिर गौर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे हरप्रीत का। हरप्रीत, स्टेट हैंगर में कितने बजे तक पहुंचेंगे और आगे क्या कार्यक्रम होंगे भोपाल में? बिल्कुल, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मध्य प्रदेश दौरा है। सबसे पहले वो भोपाल पहुंचेंगे। करीबन 12:10 पे वो स्टेट हैंगर आएंगे। स्टेट हैंगर से सड़क मार्ग से वो मिंटो हॉल यानी कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में पहुंचेंगे। यहां पर करीबन 12:25 पर वो रिपोर्ट कार्ड यहां पर पेश करेंगे। रिपोर्ट कार्ड यहां पर राज्य और केंद्र सरकार का है। 2014 के बाद से केंद्र में मोदी सरकार और 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने अब तक किस तरह से डबल इंजन सरकार ने केंद्र और राज्य में, चाहे वो शिक्षा, बेरोजगारी, किसान, अल्पसंख्यक या फिर महिलाओं के मामलों में या फिर छात्र और स्वास्थ्य के मामलों में विकास कार्य किया है। इन दोनों ही केंद्र और राज्य की जो रिपोर्ट है, इसका यहाँ पर रिपोर्ट कार्ड आज पेश किया जाएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड के साथ ही आज मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण महाअभियान की शुरुआत की जाएगी। गरीब कल्याण महाअभियान दरअसल नीति आयोग की हाल में ही जो रिपोर्ट 2021 की आई है, उसमें प्रदेश में 1,36,00,000 लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इन लोगों को ब्रांड बनाया गया है। इन्हीं लोगों के साथ अब मध्य प्रदेश के, हालांकि इस साल विधानसभा चुनाव हैं, तैयारियां तमाम शुरू हो चुकी हैं। इन ब्रांड को लेकर ही जो बीजेपी के नेता हैं वो लोगों के बीच पहुंचेंगे और बताएंगे कि किस तरह से गरीबी रेखा से ये लोग ऊपर आए हैं।
जी, रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए तो रिपोर्ट कार्ड में जिस तरह से हमने बताया अपने दर्शकों को कि जो विकास कार्य हुए हैं उन विकास कार्यों को लेकर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच जाएंगे और आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए यहाँ पर जमीन में मशक्कत करेंगे। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है क्योंकि दौरा लगातार कर रहे हैं और बहुत कम समय में कई बार दौरा कर चुके हैं अमित शाह। ग्वालियर भी जाएंगे। ग्वालियर में हमारे से नासिर हमारे साथ जुड़े हैं। ग्वालियर चंबल को खास फोकस मैंने देखा हमने देखा कुछ समय से बीजेपी ने किया है। हालांकि अब जो वहां पर जो लीडर हुआ करते थे, जो विजेता थे, अब तो बीजेपी में है, लेकिन खास फोकस आज ग्वालियर भी जाएंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में 34 विधानसभा सीटें हैं और यहीं से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सत्ता का जो रास्ता है वो तय होता है। इसलिए चाहे कांग्रेस और चाहे बीजेपी, दोनों इसका फोकस रहता है। और आज बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक है और उसमें मंथन किया जाएगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में किस तरह से चुनाव लड़ना है। 2 सेशन में ये प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें एक तो राजनीतिक चर्चाएं की जाएंगी, राजनीतिक प्रस्ताव लेकर आए जाएंगे, और दूसरा जो सेशन रहेगा वो संभागवार रहेगा। यानी कि प्रदेश के जितने संभाग है उन संभागवार से जितने भी मेंबर्स आए हुए हैं उनसे मंथन किया जाएगा कि किस तरह से चुनाव की रणनीति पर काम करना है। लगभग 1500 से ज्यादा जो कार्यकर्ता है प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव के साथ कैलाश विजयवर्गीय और ज्योतिराज सिंधिया समेत कई बड़े नेता हैं, वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। लगभग 4 बजे अमित शाह है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लगभग 1 घंटे से ज्यादा प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उनका उद्बोधन होगा और उसके बाद वो होटल आदित्याज है वहां पर पहुंचेंगे। वहां पर उनका संभाग वाइज जो जोन में बांटा गया है उनके साथ में परिचर्चा होगी, उनके साथ में उनका संबोधन होगा, उनसे 1-to-1 बातचीत होगी। तो कई मायनों में आज ग्वालियर चंबल संभाग की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो बहुत अहम है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है, जो अंदर खानों से जो खबर आती है कि जो ग्रुप्स है यानी कि सिंधिया समर्थक है और बीजेपी कार्यकर्ता अभी भी उनमें कहीं ना कहीं समन्वय नहीं बैठ पाया। और धीरे धीरे हम देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक उनके साथ आए थे, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा है, वो फिर वापस कांग्रेस में चले गए। और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि ये एक बड़ा डैमेज है और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए उसको लेकर उनकी ये बैठक में बात आ सकती है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अब सरकार कैसे बनाना है, क्योंकि मौजूदा वक्त में जो स्थिति देखी जाती है वो जो बीजेपी के जो विधायक है, मंत्री है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है और उनको कैसे ठीक किया जाए इसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, और मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल वो विधानसभा क्षेत्र जहां पर लगातार इस तरह की स्थिति बनी हुई है जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आया, और इससे ही कंट्रोल करने के लिए अमित शाह का फोकस है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर शाह के दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। अमित शाह के दौरे पर अलर्ट मोड पर है पुलिस। मिंटो हॉल के आसपास नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। 3 किलोमीटर तक ड्रोन से नजर रखी जाएगी। 3 किलोमीटर के हिस्से को रेड जोन घोषित कर दिया गया। बड़ी खबर, जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री जब पहुंच रहे हैं भोपाल तो खास तौर पर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस तैनात रहेगी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहेगी और 3 किलोमीटर के हिस्से को रेड जोन घोषित किया गया। यहां पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमित शाह के दौरे से जुड़ी, काफी सतर्कता बरती जाएगी उनके दौरे को लेकर और ड्रोन से यहां पर पूरी निगरानी की जाएगी। रेड जोन कुछ जगहों पर, 3 जगहों पर एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है। तो अमित शाह के दौरे पर अलर्ट मोड पर रहेगी पुलिस, क्योंकि देश के गृहमंत्री का दौरा मिंटो हॉल के आसपास बहुत ही ज्यादा एहतियात रखा जाएगा। नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। मिंटो हॉल के आसपास के एरिया को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया। इसके अलावा 3 किलोमीटर के हिस्से को रेड जोन घोषित किया गया। रुक करते कुछ और खबरों का। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी आज 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। संभाग स्तर पर ये 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी। केंद्रीय टोली, संभागीय टोली की घोषणा है। मंत्री भूपेंद्र जन आशीर्वाद यात्रा को लीड करेंगे, जिसमें विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल संभागों की ज्वाइंट टोली होगी। सितंबर के पहले हफ्ते से ये यात्राएं शुरू हो सकती हैं। तैयारियों को लेकर कल ग्वालियर में भी बैठक होगी। 24 और 25 अगस्त को भोपाल में यात्रा का रूट तय किया जाएगा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अब 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रही है। संभाग स्तर पर ये 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकाली जाएंगी। केंद्रीय टोली, संभागीय टोली की घोषणा हो चुकी है। मंत्री भूपेंद्र जन आशीर्वाद यात्रा को लीड करेंगे। विंध्य बुंदेलखंड एक टोली होगी, ग्वालियर चंबल संभागों की ज्वाइंट टोली होगी। इस तरीके से सितंबर के पहले हफ्ते से यात्राएं शुरू हो सकती है। तैयारियों को लेकर कल ग्वालियर में बैठक होगी और 24-25 अगस्त को भोपाल में इसका रूट भी तय किया जाएगा। रुक करेंगे भोपाल से मिले एक और बड़ी खबर का, जहां पर चुनाव की तैयारी में इस वक्त कांग्रेस जुटी हुई। आज कांग्रेस कैंपेन कमेटी और चुनाव समिति की बैठक होगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे से ये बैठक होगी। कैंपेन की रणनीति और चुनाव की प्लानिंग पर मंथन किया जाएगा। कमलनाथ, कांतिलाल भूरिया, गोविंद सिंह इसमें शामिल होंगे। नियुक्ति के बाद दोनों कमेटियों की ये पहली बैठक है। छत्तीसगढ़ के बाद अब आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश को फोकस किया है। यहां पर गारंटी लॉन्च किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी गारंटी लॉन्च करेंगे। आज सतना में सीएम केजरीवाल भगवंत मान सभा भी करेंगे, जनता से संवाद भी करेंगे। तो दिल्ली मॉडल पर आपकी चुनावी रणनीति तैयार हो चुकी है। और अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ भी आए थे, तब भी उन्होंने गारंटी लॉन्च की थी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र को एक तरीके से गारंटी का नाम दिया है। गारंटी यानी कि जो दिल्ली में जो काम किया वही उसी तरीके के काम दोनों ही राज्यों में फोकस तरीके से यहां पर आम आदमी पार्टी करेगी, जिसकी घोषणाएं लगातार हो रही। बढ़ते आगे, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा के बयान ने कोटे से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का कोई कोटा नहीं, सिर्फ जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाए। सिद्धार्थ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 22 अगस्त के प्रस्तावित दौरे की तैयारी के सिलसिले में सागर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बयान दिया है। यानी जो कोटे की बात होती है उसे लेकर कांग्रेस के भीतर ही ये बयान कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकता है। जो कोटे की बात बार बार सामने आती, कह रहे हैं कि कोटा कोई नहीं है कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का। ओबीसी के टिकटों का कोई भी रिजर्वेशन नहीं कि वो 27% होगा या 30% या 50%। जो हमारा कैंडिडेट जो हमारा जीतने की स्थिति में होगा उसे टिकट दी जाएगी और उसका सहयोग पार्टी भी करेगी, हम लोग भी करेंगे, हमारा संगठन भी करेगा। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कृष्ण जन्मभूमि ज्ञानवापी के बाद भोपाल की जामा मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उषा ठाकुर ने कहा है कि सच को नकारा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश और देश में ऐसी जगह हैं। उषा ठाकुर ने कहा कि इतिहास को पलटने की बात नहीं है, ये सत्य को सिद्ध करने की बात है। आजादी के 65 साल और पिछले गुलामी के 700 साल को देखें तो जानबूझकर भारत के गौरवशाली इतिहास, हमारी आध्यात्मिक प्रेरणा, हमारे इतिहास महापुरुषों को अपमानित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो संविधान कहेगा, जो सच होगा, उसी के मुताबिक फैसले होंगे। कमलनाथ के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में केंद्र और प्रदेश में A to Z घोटाले ही घोटाले हुए हैं। यही कारण है कि कमलनाथ जी को सपनों में भी घोटाले ही दिखते हैं। तो उषा ठाकुर पहली बार ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी विवादित बात या बयान दिया हो। हालांकि उन्होंने इस बार डंके की चोट पर कहा है कि जो इतिहास है वो इतिहास पलटने की बात नहीं, बल्कि सच्चाई लोगों के सामने लाने की बात है। अब जब हमको मौका मिला है तो निश्चित रूप से जो शाश्वत सत्य है, जो भारत का स्वर्णिम इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ी के सामने रखना, ताकि वो भी अपने पुरखों पे गौरव कर सकें और खुद भी उसी प्रकार के प्रखर देशभक्त बनने का प्रयास करें। ये सब उसी का तारतम्य है। इसको आप अन्य किसी भी पहलू से विचार मत कीजिए। रीवा में समान थाना पुलिस ने नेहरू नगर इलाके में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। यहां पर महिला पुलिस टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 2 महिलाएं और 2 लड़कियां शामिल हैं। दरअसल पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक नेहरू नगर क्षेत्र में किराए के मकान में देह व्यापार किया जा रहा था। जिसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई करके मौके से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़ी गई दोनों लड़कियां जबलपुर से ही हैं और बाकी 2 महिलाएं रीवा की हैं।
भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर लाडली बहना योजना में शामिल होने का आज आखिरी दिन है। दूसरे चरण में अब 8,000 महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं। योजना में संशोधन के बाद 21 से 23 साल की बहनों को मौका दिया गया है। परिवार में ट्रैक्टर होने के बाद भी महिलाओं को मौका मिला है। तो लाडली बहना योजना जिस पर लगातार प्रदेश सरकार ने फोकस किया है, लाडली बहना योजना में शामिल होने का आखिरी दिन है। दूसरे चरण में अब 8,000 महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं। योजना में संशोधन के बाद 21 से 23 साल के बहनों को भी मौका इसमें दिया गया है। इस योजना के लिए उनमें शामिल कर लिया गया है। परिवार में ट्रैक्टर होने के बाद भी अब महिलाओं को मौका मिला है। तो मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का बुलेटिन गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ मेरी सहयोगी शुभांगी के साथ। नमस्कार।